ग्रामीण सड़क बनाया आपके नेतृत्व में। सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी, आपने जो लाखपति दीदी का संख्या में एक नया उत्साह हुआ है। आप देखें दीदियों के उत्साह को। जिस प्रखंड से हम बैठे हैं मुजफ्फरपुर, यहाँ 35 इन्ना गदगद है, इन्ना खुश है, मेरे को शब्द नहीं है कि मैं किहड़े शब्द ने थोड़ा धन्यवाद करूं, किहड़े शब्द ने थोड़ा धन्यवाद करा कि आज केंद्रीय मंत्री पीएमओ दे मंत्री सारा सौभाग्य है। सारे उधमपुर डोडियाला ते आई है, पूरे जम्मू कश्मीर का सौभाग्य है कि पीएमओ जम्मू कश्मीर के पीएमओ जेडे जम्मू कश्मीर साढ़े 6 सीटां ने, और तो एडियां रियासतां सारियां साढ़े जम्मू कश्मीर वाले का दिल्ली राज है। साढ़े पीएमओ सारे और डॉक्टर जितेंद्र सिंह वह साढ़े बिच बैठे थे। उनके कहने सारे डॉक्टर साहब जरा ये देश हुआ कि जियां मेरे बड़े भरा इन्हें सुनाया तुहानू कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का तो वह जिला कठुआ का संगठन है, वह संयोजक असें जिम्मेवारी दी थी। इन्हें जियां डिप्टी लाई, इनकी डिप्टी भी असें कोई वो मतलब वो नहीं आन दिता सर। एक भी संकल्प यात्रा कोई प्रोग्राम सारी तुस प्रोग्राम देखी से कोई मिस नहीं हुआ। उसी बड़ी ईमानदारी ने असी प्रोग्राम ही किया जब प्रधानमंत्री जी का आदेश आ। और विकसित भारत संकल्प यात्रा जियां अज तुस आखा दे अज नो नाइंसाफी हुई थी, भेदभाव होया, इसकी पूर्ति भी होने हुई है। इस वास्ते मैं आखना कि ये जी गड्डी आई दी है साढ़े कोल मोदी जी की गारंटी की, इसका सापू भी लाभ लैचे ते ये नहीं सोचना सै कि किस टब्बर ने असीं वोट दिता है। नहीं जे उसी लाभ नहीं पुजेगा तो अस उसी लाभ पुजा के साड़ा संकल्प होना चाहिए। योजना विकसित भारत संकल्प यात्रा आज तक ना किसी की कल्पना थी, ना किसी का तस्वुर था, बल्कि किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी, मांग भी नहीं की थी। यही फर्क है मोदी जी की सरकार में और पिछली सरकार में। और यदि हमें समझना है, क्योंकि बहुत एक 10 वर्ष के मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल में एक नई पीढ़ी जन्म लेकर के सामने आई है, जो अभी 18 वर्ष के हो जाएंगे और वोटर भी बनेंगे, इस समाज के ओपिनियन मेकर भी होंगे। ये बात हमें भी समझनी है, बाकी लोगों को भी समझानी है। तर्क तथ्य तुलना, जब तथ्य सामने हो तो उसकी तुलना की जाए तो फिर बात समझ में आती है। कभी हमने सोचा इस देश में एक स्वभाव बन चुका था, इस समाज में संस्कृति बन गई थी कि कोई छोटा सा काम हो दफ्तर के चक्कर लगाओ, 1 दिन लगाओ, 2 दिन लगाओ, 3 दिन लगाओ, 4 दिन लगाओ, 5वें दिन किसी को घूस दे के काम करवा लो, ना भी हो तो थक करके घर बैठ जाओ। यहाँ वही सरकार हर द्वार पर जाकर के जिला प्रशासन जिला अधिकारी जाकर के हर घर कह रहे हैं कि साहब ये देखिए ये सूची आपका नाम है, इसमें आप हमें हिदायत है कि आपके लिए पक्का मकान बनाना है, आपका पक्का मकान नहीं बना, आप कृपा करके सहयोग कीजिए, हम आपके लिए मकान बनाएंगे। और एक नई सोच मोदी जी ने हमें दी है, हमारी मानसिकता बदलेगी इससे समाज की। ये नहीं सोचा कि धर्म क्या है, मजहब क्या है, जात क्या है, ये भी नहीं कि किसको वोट दिया जाता है। जहां जिस चीज की आवश्यकता है उसकी पूर्ति हो रही है, छोटा नहीं रहता। प्रत्येक सदस्य यहाँ पर कार्य करता है, केवल जिम्मेवारी बदलती है। जहाँ कोई अच्छा काम हो रहा है हम सब इकट्ठा होकर के उसका सहयोग करते हैं। इसका परफॉर्मेंस यही एक क्षेत्र है जहाँ 1 नहीं 2 नहीं 3 मेडिकल कॉलेज है, नेशनल लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, एक्सप्रेस कॉरिडोर है, देविका का प्रोजेक्ट है, कीड़िया गंडियाल का पुल है, शाहपुर कंडी का रुका हुआ नेशनल प्रोजेक्ट दोबारा शुरू है, अनेकों ऐसे 200 लगभग पुल बन गए, बॉर्डर एरिया में बंकर बन गए, गिनते जाओ तो सारा दिन लग जाएगा। अरोमा मिशन लेवेंडर का यहीं से जन्म हुआ। और इस दौरान भी जो आपने बात की इन योजनाओं की, जो वेलफेयर स्कीम्स है, हमारी सैचुरेशन लगभग 100% होगी। जैसे जल शक्ति में 97-98%, जो कृषि योजनाएं हैं, किसान कार्ड, किसान सम्मान निधि, हम उधमपुर में, कठुआ में और आगे तक 100% हो गए। आयुष्मान में लगभग 99%, 98.5% हम पिछले महीने तक 99। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमने गति बढ़ाई है, उसको हम चाहते हैं कि और भी ऐसी शनाख्त हो जहां मकान बनने हैं ताकि उनको भी दिया जाए। इसी प्रकार हमारी योजनाएं की पूर्ति भी बाकी क्षेत्रों की तुलना में कहीं आगे है। नहीं, कोई रोष नहीं है, वो बात क्लियर हो गई। कल रेलवे वालों ने आके यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। वो एक सेरिमोनियल रन था उस रूट पर जो संभावित रूट है। अब उसकी फीजिबिलिटी वर्कआउट हो रही है क्योंकि उसका अवधि काल 8 घंटे रहना है। तो अगर अवधि काल बढ़ जाएगा तो फिर वो वंदे भारत नहीं कहलाएगी। तो कहाँ से टाइम कम करना है, कहाँ से बढ़ाना है, उसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, कठुआ में, फिर बाद में उधमपुर में और